नमस्कार। आप सभी को अतीत द पास्ट की ओर से होली की रंग भरी और रस भरी शुभकामनाएं। होली का नाम आते ही हमें रंगों और उन उमंगों की याद आ जाती है जिनके बिना होली की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन जब होली का जिक्र आता है तो हमें एक और चीज की याद आती है, वह है गुजिया। मीठी, रस भरी और स्वादिष्ट गुजिया। गुजिया होली की प्रमुख मिठाई है। बहुत से हिस्सों में, देश के बहुत से इलाकों में गुजिया की पहचान होली से जुड़ी हुई है। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गुजिया का इतिहास क्या है और यह होली के साथ कैसे जुड़ गई। नाम भले ही बदल जाए, लेकिन गुजिया पूरे देश में किसी न किसी रूप में बनाई और बहुत चाव के साथ खाई जाती है। कुछ जगह पर इसे गुज्जा कहते हैं। बिहार के कुछ इलाकों में इसका नाम पिंडुकिया हो जाता है। महाराष्ट्र में इसे करंजी कहते हैं। देश भर में इसके बहुत सारे नाम हैं, सारे तो शायद मुझे पता भी नहीं होंगे और बहुत से ऐसे हैं जिनका शायद मैं उच्चारण भी ठीक से ना कर पाऊं। ये जो आधे चांद के आकार वाली गुजिया है, इसके शायद उतने ही नाम होंगे जितने इस देश में विभिन्न क्षेत्र हैं। और गुजिया का नाम ही नहीं बदलता, कई बार इसका आकार भी बदल जाता है। मसलन गुजिया के एक रूप चंद्रकला को ले। अब गुजिया आधे चांद के आकार की होती है और चंद्रकला पूरे चांद की तरह गोल होती है। हालांकि इसमें भी वही होता है जो गुजिया में होता है, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वहां इसका रूप काफी कुछ बदल जाता है। वहां इसे कहते हैं लवंगलता या लबोंगलतिका। इस खूबसूरत मिठाई की शुरुआत कब और कहां हुई, इसे लेकर बहुत सारे दावे हैं, कई धारणाएं हैं, लेकिन इसका कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी बहुत कम ही उपलब्ध हैं। बुंदेलखंड का एक छोटा सा शहर है ओरछा। 16वीं सदी में बसा ये ओरछा अपने भव्य मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं इसी ओरछा के कुछ हलवाइयों ने 17वीं सदी में पहली बार गुजिया को बनाया और उसके बाद ये ऐसी मिठाई थी जो चल निकली और फिर पूरे देश में फैल गई। लेकिन बुंदेलखंड से कुछ 100 किलोमीटर दूर ब्रज क्षेत्र में मथुरा का बरसाने मंदिर और वृंदावन का राधा रमण मंदिर इस धारणा का खंडन करते दिखाई देते हैं। इन दोनों मंदिरों में बांके बिहारी को जो 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसमें गुजिया भी होती है और चंद्रकला भी होती है। वहां पर उनका दावा यह है कि पिछले 500 साल से भी ज्यादा समय से इस 56 भोग में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी ये सारी चीजें जो अब होती हैं, ये 500 से भी ज्यादा साल पहले भी वैसे ही थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं कि गुजिया को पहली बार शायद इससे भी बहुत पहले 13वीं सदी में बनाया गया था। अब ये जो 13वीं सदी है, ये भारतीय पकवानों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दौर है।
यही वो समय है जब पश्चिम एशिया से आने वाले व्यापारी अपने साथ पहली बार मैदा भारत लेकर आए। भारत में इसके पहले तक गेहूं के आटे का इस्तेमाल होता था, मैदे का नहीं। और मैदे की गुजिया को बनाने में क्या भूमिका है, ये सब हम जानते हैं। और फिर यही वो सदी है जब पहली बार समोसा भारत आया। गौर से देखें तो समोसे और गुजिया दोनों में आपको बहुत सी समानताएं दिख जाएंगी, लेकिन समोसे का जिक्र हम आगे किसी एपिसोड में करेंगे। फिलहाल तो बात सिर्फ गुजिया की। 13वीं सदी ही वह दौर है जब तुर्की अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। वहां पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। इसी ऑटोमन साम्राज्य के दौरान तुर्की में एक मिठाई विकसित की गई जिसका नाम था बकलावा। इस मिठाई के नाम से आज भी दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। कई मामलों में ये मिठाई गुजिया की तरह ही लगती है और ये कहा जाता है कि बकलावा तुर्की से मध्य भारत तक पहुंचते पहुंचते गुजिया की शक्ल में बदल गया और हमें सिंध प्रांत में एक मिठाई मिलती है प्रागरी, जो बहुत कुछ गुजिया को बकलावा से जोड़ती दिखाई देती है। इसका आकार तो गुजिया जैसा है, लेकिन इसे बनाने का तरीका गुजिया और बकलावा के बीच में कहीं है। गुजिया के इतिहास से जुड़ा एक और सवाल यह है कि गुजिया होली की मिठाई या होली का पकवान कैसे बन गई। किसी भी ग्रंथ में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो इस पर रोशनी डाल सके। कुछ अनुमान जरूर लगाए जा सकते हैं। मसलन एक अनुमान यह है कि होली की बहुत सारी परंपराएं ब्रज क्षेत्र से निकलकर पूरे देश में फैली। इसलिए यह भी हो सकता है कि इसी के साथ वहां मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले 56 भोग से निकलकर गुजिया भी पूरे देश में फैल गई। वैसे देश में बहुत सारे हिस्से ऐसे भी हैं जहां गुजिया का स्वाद लेने के लिए होली का इंतजार नहीं किया जाता। वहां गुजिया साल भर बनाई जाती है और साल भर खाई जाती है। लेकिन बहुत सारे हिस्से ऐसे भी हैं जहां गुजिया के बिना होली की कल्पना तक नहीं हो सकती। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके पास फिर आएंगे भारतीय इतिहास की एक बिल्कुल ही नई कहानी लेकर। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता हो, आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हो, तो YouTube पर अतीत द पास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। इस बार हमने इसके विषय में थोड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव आपको कैसा लगा, इस पर भी आप अपनी टिप्पणी दें। हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम को आप इंस्टाग्राम यानी IGTV पर भी देख सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।